लालची राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसे धन का अत्यधिक लालच था। उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि कैसे और अधिक धन इकट्ठा किया जाए। एक दिन राजा की मुलाकात एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से हुई। राजा ने ज्योतिषी से कहा, महापुरुष, तुम बहुत ज्ञानी लगते हो। तुम्हारे पास जरूर कोई ऐसा तरीका होगा जिससे मैं अपार धन कमा सकूं। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा बन जाऊं। मेरी संपत्ति इतनी हो जाए कि कोई उसका मुकाबला न कर सके। महाराज, धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन याद रखिए, अधिक लालच अक्सर विनाश का कारण बनता है। फिर भी अगर आप सच में ऐसा वरदान चाहते हैं तो मैं आपको एक शक्ति दे सकता हूँ। सोच समझकर बताइए आपको क्या चाहिए। हे महापुरुष, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा स्पर्श जादुई बन जाए। जिसे भी छू लूं वह सोने का बन जाए। मैं इतना अमीर और शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूं कि मेरी दौलत का कोई मुकाबला न कर सके। मेरी कीर्ति और वैभव दूर दूर तक फैले, यही मेरी इच्छा है। महाराज, आपका आग्रह बहुत बड़ा है। याद रखें, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। सोने का स्पर्श जितना आकर्षक लगता है उतना ही विनाशकारी भी हो सकता है। फिर भी अगर यही आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं आपको यह शक्ति देता हूँ। सोच समझकर उपयोग कीजिएगा। तथास्तु। महापुरुष ने तथास्तु कहा और ये कहते ही वे हवा में विलीन हो गए। राजा को अपनी नई शक्ति का एहसास तो हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका लालच उसे किस दिशा में ले जाएगा। अब तो मैं सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। मेरा नाम और वैभव दूर दूर तक फैलेगा। अब जो चाहूं वह सोने का बना सकता हूँ। राजा को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने सबसे पहले अपने सिंहासन को छुआ। वह तुरंत सोने का बन गया। राजा की आंखें खुशी से चमक उठी। फिर उसने महल की दीवारों को छुआ, दरवाजों को छुआ, बगीचे में लगे पेड़ों को छुआ। हर चीज सोने की बनती चली गई। राजा अपने सोने के महल को देखकर गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उससे अमीर और शक्तिशाली कोई नहीं है। उसकी लालच भरी आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। अब मेरा हर पल मनोरंजन से भरा है। यह शक्ति केवल दौलत का साधन नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी महल में आएगा वह उसकी शक्ति को देखेगा। लोग दूर दूर से आने लगे। राजा किसी के हाथ को छूकर सोने का बना देता, किसी के कटोरे को सोने का कर देता। लोग हैरान होते और राजा के सामने नतमस्तक हो जाते। लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति एक आतंक बन गई। लोग राजा से डरने लगे। किसी को ये नहीं पता था कि राजा कब किसे सोने में बदल देगा। महाराज, यह शक्ति वरदान से अधिक अभिशाप बनती जा रही है। प्रजा डरी हुई है। लोग महल आने से कतराने लगे हैं। डरना चाहिए। मैं अब केवल राजा नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का स्वामी हूँ। जो मेरे सामने झुकेगा उसे मैं सोने से भर दूंगा, और जो विरोध करेगा वह सदा के लिए सोने का पुतला बन जाएगा। राजा की यह शक्ति अब लालच और भय का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी शक्ति ने उसे सबसे अलग कर दिया। नन कोई दोस्त, नन परिवार, नन प्रजा। राजा ने सोचा कि शायद यह शक्ति उसे अमरता दे सकती है, लेकिन अब वह अकेला हो चुका था। सोने के पिंजरे में कैद एक राजा जिसके पास सब कुछ था पर कुछ भी नहीं था। किसी ने कहा था कि सोना खुशियां लाता है, पर मेरे लिए यह अकेलेपन का श्राप बन गया। अब यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं। राजा को अब एहसास हुआ कि उसकी शक्ति ने उसे दुनिया से दूर कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। अब उसके पास एक ही सवाल था, क्या वह फिर से साधारण इंसान बन सकता है? मंत्री जी, तुरंत हमारे लिए घोड़ों का प्रबंध करो। आज हमारा मन है कि राजमहल से बाहर निकल थोड़ी दुनिया देखी जाए। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए उत्तम घोड़ों का प्रबंध करता हूँ। क्या आपके साथ कुछ सेना भी भ्रमण के लिए भेजी जाए, या आप अकेले ही जाना पसंद करेंगे? नहीं मंत्री जी, आज मैं अकेले ही जाना चाहूंगा। कभी कभी अकेलेपन में ही असली सुकून मिलता है। महाराज क्षमा करें, परंतु आपके लिए घोड़े का प्रबंध करना संभव नहीं है। अगर आप घोड़े पर सवार होंगे तो आपकी शक्ति के कारण वह भी सोने का बन जाएगा और चलने में अक्षम हो जाएगा। कृपया इस पर विचार करें। मंत्री जी, यदि मैं घोड़े पर नहीं जा सकता तो पैदल ही चलूंगा। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, चाहे मेरी शक्ति मुझे रोकने की कितनी ही कोशिश करे। मंत्री ने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा का मन विचलित था। वह पैदल ही महल से बाहर निकल पड़े।
हर बार जब वह किसी वस्तु को छूते तो वह सोने में बदल जाती। वह न किसी से मिल सकते थे, न किसी से बात कर सकते थे। हर कदम पर उन्हें अपनी शक्ति का बोझ महसूस होता और यह सोचकर उन्हें अपने आप से ही घृणा होने लगी। आखिरकार उन्होंने थककर स्वामी जी को याद किया और प्रार्थना की, हे स्वामी जी, कृपया इस शक्ति को वापस ले लीजिए। ये मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन चुकी है। मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ, बिना इस बोझ के। अचानक स्वामी जी प्रकट हुए और बोले, सुबह को निकले और शाम को वापस आ जाएं, तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है राजन। मैं तुम्हें इस शक्ति से मुक्त करता हूँ। अब तुम एक साधारण इंसान की तरह जी सकते हो, सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। इतना कहकर स्वामी जी हवा में विलीन हो गए। कहानी से शिक्षा, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। असली सुख बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और सादगी में होता है। यदि हमारे पास जो है उसका सही उपयोग और आदर न किया जाए तो वह वरदान भी अभिशाप बन सकता है। अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखना ही सच्ची समझदारी है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई होगी।